हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और फिर से आ चुकी हूँ मैं अपने एक नए व्लॉग के साथ और लग चुकी हूँ अपने डेली के कामों में। तो जो भी होते हैं, और यहाँ पे मेरी चाय मैंने बनने के लिए रख दी है। और आज मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी मॉर्निंग में। तो जैसे कि आपको पता ही है, छोले बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मॉर्निंग में टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी काम को अपने। मॉर्निंग में ऐसा होता है ना, बहुत ही लिमिटेड समय होने के कारण बहुत जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे छोले मुझे इसलिए बनाने थे, मैंने कहा कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो मैंने और छोले ना हमारे काफ़ी सारे रखे हुए थे, मैंने कहा ये ख़राब हो जाते हैं, फिर ना बहुत कम बन पाते हैं। तो इस वजह से मैंने अब मॉर्निंग में बना लिए हैं। तो गाइस, ये मैंने उबाल लिए थे थोड़ा सा नमक डाल के छोले। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, कभी किसी और तरीके से, कभी किसी तरीके से। तो आज मैं थोड़ा सा इसको वैसे ही मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया था, तो इस तरीके से बना रही हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है मैं इसको मसाले को पहले अच्छे से तेल में फ्राई कर लेती हूँ और इसका पेस्ट बना के जब बनाती हूँ। बट आज मैंने थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से ही बना रही हूँ ये छोले की सब्ज़ी। और साथ में मैंने बनने के लिए रख दिए यहाँ पे चावल। थोड़े से ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि मेरे सिवा और कोई अगर खाएगा तो ले लेगा। थोड़े से एक्स्ट्रा रखे हैं मैंने, क्योंकि हस्बैंड को भी इतने कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है और बच्चों को मैं देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों को थोड़ा थोड़ा खांसी जुकाम से लग रहे थे मुझे। तो चावल ठंडे होते हैं, इस वजह से मैं ये वाला रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि बच्चों को चावल दे के वो बीमार हो जाएं। तो मुझे थोड़ा डर लगता है इन बच्चों से, अगर बीमार हो जाते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इस वजह से मैं ना उनको अवॉइड करती हूँ कोई भी इस तरह की चीज़ देना। तो मैंने थोड़े ही बनाए थे और साथ में उधर साइड में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो एक साथ काफ़ी सारे काम चल रहे हैं मेरे साथ में ही। तो इतने सब्ज़ी फ्राई वगैरह करूँगी, आटा वाटा गूँथ लेती हूँ मैं। तो बहुत उसके साथ प्लानिंग के साथ मैं इस मॉर्निंग में अपने काम ख़त्म करती हूँ। तो देख रहे हो आप, साथ में मैंने रख दिए हैं कप भी निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी है। तो फिर मैं अब चाय पी लूँगी आराम से बैठ के। तो यहाँ पे हस्बैंड पी चुके थे चाय, मेरे से पहले उन्होंने पी ली थी, क्योंकि उनको मेडिसिन लेनी थी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी उनकी, तो इस वजह से तो उन्होंने पहले ही पी ली थी। और अब मैं बैठ के पी रही हूँ चाय। और चाय पीने के बाद फिर से लग गई थी मैं अपने किचन के ही कामों में। तो यहाँ पे देखो, सब्ज़ी है ना बन के मेरी रेडी हो चुकी थी इतनी देर में, जितनी देर में मैंने चाय पी थी। और उधर मैंने दूध भी उबालने के लिए रख दिया था, फिर साइड में तवा भी रख दिया था रोटी बनने के लिए। तो देखिए गाइज, सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट पूरी पक के रेडी हो चुकी है। और इसमें मैंने डाल दिया था फिर मसाला ऊपर से थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के और हस्बैंड के टिफ़िन में सब्ज़ी करके रख दी है ठंडी होने के लिए, क्योंकि गरम गरम नहीं रख सकते एकदम। तो मैं टिफ़िन में पहले पंखे में थोड़ी देर ठंडी होने के लिए रख देती हूँ इन दोनों की, बच्चों की भी और हस्बैंड की भी सब्ज़ी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने सारी सब्ज़ी पलट के रख दी थी और फिर सेक लूँगी रोटियाँ गाइज फटाफट से। और व्लॉग मेरा गाइज काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, और उसका रीज़न ये है कि मतलब एक तो मेरी तबीयत भी ख़राब थी बर्थडे वाले दिन। आप लोगों को जैसे कि पता ही है, आपने मेरा बर्थडे वाला व्लॉग देखा होगा, इससे पहले वाला, तो उसमें मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो तबीयत सही होने में काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद है ना, आपको पता है जैसे कि तबीयत ख़राब होने के बाद थोड़ी सी वीकनेस सी फील होती है, तो कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो मैं पहले सोच रही थी मैं पहले थोड़ी सी स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद मैं अपना व्लॉग वगैरह शूट करूँगी। और इस वजह से मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं करा। तो चल रहे हैं अभी मेरे काम। और यहाँ पे फिर देखो, रोटियाँ भी सिक के मेरी रेडी हो चुकी हैं और इसमें लगा लूँगी मैं घी। तो सारे मेरे किचन के काम ख़त्म हो गए हैं गाइस। यहाँ पर बाकी किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने बच्चों को नहलाने की तैयारी करने लगी थी। फिर मैं नहलाने लगी थी उनको, ब्रश वगैरह वो पहले ही कर चुके होते हैं। जितनी देर मैं खाना वाना बनाती हूँ ना, मैं उनको बोल देती हूँ
कि बेटा जाओ पहले ब्रश वगैरह कर लो, तो इतनी देर में वो ब्रश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, सारा काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था किचन का। उसके बाद मैं बच्चों को नहला के लेके आ गई थी। दित भी अपने आप रेडी हो जाती है, कैलरा को रेडी करना पड़ता है। तो यहाँ पर कैलरा को मैं रेडी कर रही हूँ। बहुत सारी बातें बनाती है, इसको रेडी करना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत समझाना पड़ता है इसको। बीच बीच में अपनी वो करने लगती है, ये ड्रामे थोड़े से। तो गाइज बने रहिए इस व्लॉग में। इसी तरह से मेरे काम चल रहे हैं डेली वाले, अपने जो भी होते हैं। कैलजू खाना खा के ही हो, है ना? थूक दो उधर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:30 और मैंने स्टार्ट कर रखा है व्लॉग मॉर्निंग से ही। तो सारे काम ख़त्म करके मैं अभी तक काम ख़त्म हो गए हैं सारे, बस कपड़े धोने बाकी रह गए हैं मेरे। तो अभी ये छोड़ के आ गई हूँ मैं अपने बच्चों को स्कूल। तो मैं कहा चलो अब कपड़े भी अपने धो लेती हूँ, क्योंकि लाइट कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान बार बार जा रही है। तो इससे पहले दोबारा जाए तो कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि फिर है ना काम अटका रह जाता है। तो ये देखिए कपड़े मेरे धुल रहे हैं, मशीन लगा रखी है और पानी मैं इसमें ही निकालूंगी। तो इससे ना जल्दी धुप जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, ईजीली आराम से कपड़े धुल जाते हैं। इसमें ही मशीन में ही मैं पानी निकाल लेती हूँ। तो चलिए आपसे बाद में मिलते हैं, जब मैं कपड़े वपड़े धो लूँगी उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, तो मैं अभी मिल रही हूँ आपसे बहुत देर बाद। मैंने अपना काफ़ी सारा काम ख़त्म कर लिया है यूट्यूब का ही। तो शॉर्ट वगैरह डालने थे तो मैंने शॉर्ट डाल दिए हैं बना के अभी फ़िलहाल। और मन तो नहीं था शॉर्ट बनाने का, बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है बनाने का, क्योंकि व्यूज़ आ नहीं रहे हैं और सब्सक्राइबर भी एक दिन में कभी एक बढ़ गया, तो ऐसे कोई बढ़ना नहीं होता है। तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी बनाने की। कल तो मैंने सोच लिया था कि शॉर्ट डालूंगी नहीं, फिर मैंने डाल दिया। आज डालना तो पड़ेगा ही, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो एक आध ही बढ़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो गाइस कपड़े मैंने धोए थे आज, ये देखो सूख गए हैं, मैं लेके आ चुकी हूँ। ऊपर चल रही है बहुत तेज़ वाली हवा, तो ये सारे नीचे गिरे पड़े थे, मैंने कहा चलो लेके चलती हूँ। तो अभी एक आध कपड़ा और रह गया है गीला भी, तो मैंने ऊपर ही डाला रहने दिया है। तो कैलजा का भी स्कूल से लाने का टाइम हो रहा है, अभी हो रहे हैं 11:30 और मैं सोच रही हूँ फटाफट से कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ उनको सभी को। तो फिर कैलजा को लेने जाऊँगी, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना, फिर काफ़ी सारा काम हो जाता है, खाना वाना देना उनको, होमवर्क कराना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले अपने कपड़ों को फोल्ड करके रख दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा काम मैं ख़त्म करके जाऊँ। थोड़ा सा नहीं, मैं पूरा ही काम ख़त्म करके जाती हूँ अपने घर का, तो बाकी बच्चों का रह जाता है। फिर मैं बच्चों का काम धीरे धीरे अपना कराती रहती हूँ, उनका होमवर्क वगैरह, जैसे वो स्कूल से आएंगे तो होमवर्क वगैरह करा दिया, खाना पीना दे दिया। फिर थोड़ी देर बच्चों को क्या, दिव्य तो नहीं सोती है, कैलरा सोती है, तो फिर कैलरा को सुला भी देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे चल रहे हैं काम आज। तो गाइस चलिए बने रहिए आप मेरे इस व्लॉग में।
और शाम तक तो नहीं, दोपहर तक का ही हो पाएगा मेरा व्लॉग ये, शाम तक का नहीं मैं बना पाऊँगी। और बहुत दिन बाद मिल रहा है आपको व्लॉग, ये बर्थडे वाले दिन के बाद अब मिल रहा है ये वाला व्लॉग। एक्चुअली मन नहीं करता सच में गाइस मेरा। मैंने चैनल शुरू कर लिया है और मेरा पता नहीं इच्छा ही नहीं हो रही काम करने की। मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है मेरे साथ। सब्सक्राइबर भी इतने अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत जल्दी है, मुझे ये लग रहा है बस मेरे सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ जाएं, चैनल मोनेटाइज हो जाए मेरा। मुझे ग्रो करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो इसलिए मैं सोचती रहती हूँ बहुत। हस्बैंड भी बोलते क्या तुमने शुरू कर लिया है, इसमें ही पूरे दिन अपना दिमाग लगाती रहती हो। लगाना तो पड़ेगा ही। चलिए ठीक है गाइज, कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। बाय बाय। गाइस ये देखो मेरी किल्जू आ गई है। किल्जू बटन लगाओ बेटा इसके ड्रेस के। और मेरा ये किट्टू आ गया है, किल्जू प्यारा प्यारा बच्चा। ऊपर को शक्ल दिखाओ अपनी। किल्जू। चलो खाना लेके आ जाऊं? ठीक है, खाना खा लो पहले, फिर मैं दित्वी को लेने जाऊंगी। किल्जू फेस तो दिखाओ भैया। ओ भैया। हाँ लिखो अब, यहाँ पे लिखो। हाँ क्या लिखो, 21 लिखो, 21। ये छोड़ो, हाँ 0 तो लिखो यहाँ। अब लिखो यहाँ पे 21। पहले 1 आएगा। 21 कितना लिखते हैं? 21 लिखते हैं ना 21 में। तो तुमने 11 क्यों लिखा है? हैं? लिखो 21। इसमें देखो, लिखो 2। आगे अब यहाँ पे लिखो 24। 2 बेटा, 2। 24 में 2 आता है ना। आवरा का डावरा गाना नहीं है बिल्कुल भी, बता रही हूँ तुझे, काम करना है। कहा है गैस से गमला बोलने को, तो आवरा का डावरा, आवरा का डावरा ये क्या होता है? चलो करो जल्दी। तो गाइस ये देखिए हमारे घर की दीवारों का हाल। तो आप ऊपर से दीवारों को कितना भी सजा लीजिए, ऊपर कितना भी सुंदर कर लीजिए, पर नीचे आपको यही हाल मिलने वाला है दीवारों का। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सजाई है हमारे बच्चों ने। और ये सिर्फ यहीं से नहीं, चारों तरफ से सजा रखे इसी तरीके से। अभी मैं आपको इधर दिखाती हूँ, इधर का नज़ारा देखिए, इधर का ऊपर तक आप नज़ारा देख लीजिए, यहाँ तक का ये देखो। और नीचे तो और भी ज़्यादा सुंदर हो रही है, देखो बहुत ही ज़्यादा।
तो ये इन लोगों ने करा है ना बच्चों? बहुत टैलेंटेड हैं हमारे बच्चे।